नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। जनता के मूड को भांपने के कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज हम बात कर रहे हैं कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में राजनीति काम को कितना प्रभावित करती है। क्या सिर्फ काम पर ध्यान लगाने वाला शख्स ऑफिस के माहौल में खुद को सहज पाता है, या फिर भी वो उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ जाता है जो राजनीति करते हैं, या फिर ये कह ले कि फिर आगे बढ़ने के लिए वो कौन कौन से हथकंडे अपनाता है। ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब हैं आज जनता बोले में। ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर सीएनएक्स और न्यूज एक्सप्रेस ने एक संयुक्त सर्वे किया है। देश भर के 8 बड़े शहरों में कई कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजर और इससे जुड़े 3000 लोगों की राय हमने जानी। हमारा पहला सवाल यह था कि आखिरकार किस तरीके से ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है वो किस तरीके से काम को प्रभावित करती है। ये एक बड़ी बात है और इस वक्त हमारे साथ में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जगमीत उत्पल साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर दीपाली बत्रा भी हमारे साथ मौजूद है। रीता गंगवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ में मुंबई स्टूडियो से एएमजी ग्रुप के सीईओ प्रशांत शर्मा और प्लेसमेंट एजेंसी संचालक सरबजीत सच्चर हमारे साथ में हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ सर्वेक्षण है। और सबसे पहला हमारा जो सवाल था वो यही था कि ऑफिस में जो पॉलिटिक्स है वो कितना प्रभावित करती है काम को। कई अलग अलग राय सामने आई, हम आगे राय भी लोगों की जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक सवाल जरूर अपने खास मेहमानों से करना चाहेंगे। उत्पल साहब, ये एक जग जाहिर सा एक सवाल भी ये है और लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि यार ये शख्स जो है ना राजनीति बहुत करता है। ये एक आम जुमला है जो हर किसी की जबान पर तैरता है। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ऑफिस में राजनीति बहुत होती है? नहीं, ऑफिस तो मनीष जी हर जगह होती है राजनीति। हाँ सॉरी, ऑफिस में राजनीति सॉरी ऑफिस में नहीं, हर जगह होती है। घरों में भी होती है। और कहा जाता है जो घरों की राजनीति होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो पूरी जन्म भर चलती है। और ऑफिस की राजनीति तो केवल एक टेन्योर में होगी, दूसरे ऑफिस में जाएंगे दूसरे तरह की राजनीति होगी जी। पर सवाल ये होता है कि आदमी राजनीति क्यों कर रहा है। राजनीति क्यों इसलिए करता है कि वो अपने अस्तित्व को जमाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। उसके लिए वो अपना एक लॉबी बनाता है, एक क्लिक बनाता है, उसके लिए एक अपने आप को एक स्टेटस में लाने की कोशिश करता है और बताता है कि मेरा महत्व कितना ज़्यादा है यहाँ पर इस पॉलिटिक्स में। उसके लिए वो अपने डॉक्टर दीपाली बत्रा हमारे साथ में मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीपाली, ये एक बड़ा सवाल खुद उत्पल साहब ने कह दिया कि राजनीति आखिर करता क्यों है आदमी, उसके जहन में क्या चलता है? क्या अपने को दर्शाने की कीमत पे करता है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, दूसरे को डाउन करना है, अपने आप को आगे करना है? ये राजनीति का एक तरीका है? आपसे जरूर जानना चाहेंगे डॉक्टर दीपाली। आई थिंक द एरा इज चेंजिंग नाउ। पहले अगर आप ऑफिसेज में एनवायरनमेंट देखेंगे वो ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा कंजीनियल, ज़्यादा पॉजिटिव कंपटीशन था। अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ रहे हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ता है अपनी एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए। अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, एंड उसके लिए आपको शो ऑफ करना पड़ता है, आपको दूसरे पर्सन को प्लीज़ करना पड़ता है। उसके साथ हो ये रहा है कि पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे हैं। एक पर्सन जो थोड़ा सा एक ऐसी पर्सनालिटी का था जो शांत है, रुकी हुई है, दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाली है, उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। बिकॉज अगर वो काम, शांत, पेशेंस रख के काम करता है तो वो कहीं नहीं पहुंच रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। उसको ये दिख रहा है कि अगर आप ज़्यादा नेगेटिव कंपटीशन करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आप ज़्यादा प्लीज करते हैं दूसरे को तो आप ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अब एप्लीकेशन बढ़ रही है अपने स्किल की। राजनीति होती है, वजह अलग अलग है, और कुछ ऐसे सवाल हमारे थे लोगों से और हमने जानना चाहा तो क्या कुछ उनकी राय रही, हम आपको दिखाते हैं। हमारा जो पहला सवाल था वो ये था कि क्या ऑफिस की पॉलिटिक्स में इजाफा हुआ है, और जैसा तमाम हमारे मेहमान भी कह रहे हैं वैसी राय भी यहां पर नजर आ रही है। 72% लोग ये कहते हैं कि हाँ ऑफिस में राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। 16% कहते हैं नहीं है। शायद ये 16% वो लोग हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ काम में यकीन रखते हैं, लेकिन 72% ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है। और यही सवाल था हमारा। अगला जो सवाल था उसकी तरफ भी हम रुख करेंगे। लोगों से हमने जानना चाहा कि क्या
काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या पॉलिटिक्स? तो यहाँ पर जो 67% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है, इधर की उधर करना, किसी को बोलना या अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ और मीन्स अख्तियार करना। पॉलिटिक्स के दायरे की जब हम बात करते हैं तो शायद ये मीन्स भी शामिल होते हैं। पॉलिटिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, 67% लोग कहते हैं। राजनीति की एक बहुत पुरानी परिभाषा भी है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से हो अपना उल्लू सीधा करो और उसके बाद में अपना काम बने, आगे किसी का भी भला हो या बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। शायद राजनीति का ये तकाजा है। ऑफिस पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, 67% लोग कहते हैं कि ज्यादा हो गई है और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट ज्यादा है पॉलिटिक्स। जो अगला सवाल था हमारा लोगों से वो कुछ इस तरह से था कि आखिरकार वो सोचते क्या हैं कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के जो नजर यही आ रहा है कि लोग ये समझते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स ज्यादा है, काम कम है। और यही सवाल हमारे खास मेहमानों से भी है। मुंबई से हमारे साथ में हमारे खास मेहमान सरबजीत सच्चर साहब जुड़े हुए हैं। सरबजीत जी, आपके पास में आना चाहेंगे। राजनीति ज्यादा हो गई है ऑफिस में, इसकी वजह क्या है? ये इसलिए है सर, देखिए हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप देखेंगे कोई भी समझिए कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है, somebody is doing extremely well एंड बिकॉज वो इतना अच्छा परफॉर्मर है, अपनी बात अपने बॉस तक नहीं पहुंचा पाता है टाइम पर, उसकी परफॉर्मेंस अननोटिस जाती है। वेयर इज देयर इज समबडी एल्स हु इज ऑल्सो इक्वली गुड, परफॉर्म वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसने अपने तरीके से टाइमली अपने बॉस को इतना इन्फॉर्म रखा है अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, कि वो हमेशा नोटिस में रहता है। इसको आप पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, बट ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स ऐसी हो जाती है जिसमें आप काम ना करते हुए आप किसी दूसरे को नीचा दिखाना चाहें जी। अब नाउ दैट आई फील इज नॉट रियली डन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप में टैलेंट है तो आप दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? आप अपना काम राइट टाइम राइट प्लेस पे करिए। हाँ, यानी कि यहाँ पे आपने दो तरीके से पॉलिटिक्स को भी डिफाइन कर दिया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। लेकिन हम लोग ऐसे जगत में हैं, ये वर्ल्ड इस तरीके से है, ये कंपटीशन का एरा है और शायद हर कोई इस बात को कहता है कि ये प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। और इसी प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं तो ये राजनीति किनारे हो जाती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर सलाहियत है, आप सर्वाइव करते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है तो शायद आपका डब्बा गोल हो जाता है। हमारे साथ में रीता गंगवानी जी हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है। रीता जी, हम लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात करते हैं, तमाम एमएनसीज की बात कर लें, कॉर्पोरेट हाउसेस की बात कर लें, बहुत प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होता है। जब प्रोफेशनल होने की बात आती है तो यहाँ पे तो राजनीति का सवाल ही नहीं उठता है। और जो हमने अभी सर्वे किया है उसमें 67% लोग कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं और कैसे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो आपकी सर्वे है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया है और लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखोगे तभी आप बिकोगे। अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे तो कई बार लोग आपको खरीदते नहीं हैं। तो आजकल एक एटीट्यूड हो गया है कि भला उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे। कंपटीशन का जमाना है, तो कोशिश यही होती है लोगों की, जैसे आपके बंबई से हमारे मेहमान ने कहा, कि किसी न किसी तरीके से अपने को आगे प्रोजेक्ट करना, चाहे पॉजिटिव पॉलिटिक्स ले लीजिए चाहे नेगेटिव पॉलिटिक्स ले लीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो आजकल है ही। और बिना पॉलिटिक्स के आप दिखेंगे नहीं, और आप दिखेंगे नहीं तो आप बिकेंगे नहीं। नहीं, ये अलग बात है। सच्चर साहब ने ये कहा कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स और नेगेटिव पॉलिटिक्स, लेकिन आमतौर पर अगर पॉलिटिक्स को डिफाइन कर दिया जाता है तो ये वो बहुत पुरानी कहावत भी है, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपनी बात को सिद्ध करना या अपने आप को प्रूव करना। उपल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मायने में इसको बहुत पॉजिटिव तो माना ही नहीं जाता, निगेटिव ज्यादा माना जाता है। उपल साहब, नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स, जब ऑफिस की पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो ये होता है कि बैक स्टेपिंग कितनी हो रही है, गॉसिपिंग कितनी हो रही है बैड सेंस में, आप बिचिंग कितनी कर रहे हैं, अपना क्लिक बना के कितना चल रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स माना जाता है। पॉजिटिव उसमें सरबजीत जो कह रहे हैं वो ठीक है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है, पर वो बेसिकली होता है कि आप अपना प्लेसमेंट कर रहे हैं, अपने आप पोजिशनिंग कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में
आपकी मेरिट, आपका टैलेंट इम्पॉर्टेंट तो होता है, उसके साथ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रस्ट। आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं अपने काम के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो नोटिस होता है। आप कितना समय पर डिलीवर कर सकते हैं, वो आपका कॉम्पिटेंस लेवल होता है। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा, मेरिट जो है वो पीछे रह जाता है। तो जो लोग अपने आप को सेल करते हैं, जैसे रीटा ने कहा, आपके मिस गंगवानी ने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, वो तो ठीक है, पर उसके लिए जो पॉलिटिक्स होती है, उसके लिए जो क्लिक बनाया जाता है, उस पर वो राजनीति जो है वही आजकल डोमिनेट करती है। यानी किसी भी तरीके से कह लीजिए राजनीति का कोई ना कोई अंश आ ही जाता है आपके काम करने में, आपके बिहेवियर में, अपने आप को स्टेब्लिश करने में। लेकिन सिर्फ काम ही क्यों नहीं, राजनीति क्यों आ जाती है? हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर दीपाली हैं। दीपाली, क्या ये माना जाए कि खाली दिमाग, खुराफात ज़्यादा पैदा होती है दिमाग में? क्या इसको इस तरीके से रख सकते हैं हम यहाँ पे? ये तो डेफिनेटली है ही। आप जितना फ्री बैठ के रूमिनेट करेंगे कि मैं कैसे दूसरे को नीचा दिखाऊं, मैं कैसे दूसरे की अपने कलीग की जाके कंप्लेंट करूं, मैं कैसे ये बताऊं कि मैंने ज़्यादा क्लाइंट्स बनाए, उसने कम क्लाइंट्स बनाए। कुछ एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली हर एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं जो इस तरह का एफर्ट करते हैं, पर अगर वो ऐसा एफर्ट कर रहे हैं तो वो ये भी जानते हैं कि वो घर जाके, बाहर जाके, कहीं पे भी वो सोशलाइज भी करते हैं, उनके माइंड में इस चीज़ को लेके कंटिन्यूस स्ट्रेस बना रहता है कि मैं दूसरे को कैसे नीचा दिखाऊं। इसके लिए वो खुद भी बहुत ऐसे नहीं खुश रह रहे होते हैं, वो इसके लिए खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। सो डेफिनेटली जितना वो फ्री है उतना वो ज़्यादा अपने माइंड को नेगेटिव तरफ में फोकस करके डिस्टर्ब कर रहे हैं खुद को। ये एक अच्छी बात है कि एक सवाल हमने ये भी किया था अपने तमाम लोगों से जिनसे हमने पूरा सर्वे करवाया है और जो 6 शहरों में हम जाके घूमे हैं, उसमें एक सवाल ये भी किया था कि क्या आप जो काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है? तो उसमें 20% लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, जबकि लगभग 75% ऐसे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे काम का क्रेडिट कोई दूसरा नहीं लेके जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पे नजर आता है उपल साहब। इसका मतलब ये है कि 20% लोग ही कहते हैं। देखिए ये पॉलिटिक्स का एक एंगल ये भी है कि हमने काम किया और कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले रहा है, इसको मानने वाले सिर्फ 20% हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा हर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं, जो कि काम करते हैं पर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं, उनके पास पावर ना होते हुए भी वो इतने डोमिनेंट फैक्टर हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करें। जब वो ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिससे लोगों का बिहेवियर वो बदल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो दूसरे के काम को अपना काम बताना शुरू कर देते हैं कि उसने नहीं, मैंने किया। वो जाके बॉस के आगे अपने नंबर बढ़ा लेते हैं और जिसने काम किया है वो नहीं कर पाता है। ऐसे 20% अगर केसेस हैं तो वो सही हैं, ऐसे होते हैं, क्योंकि ऐसे डोमिनेंट फैक्टर मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। जी सच्चर साहब, आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना ये भी है कि कुछ कंपनीज मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत कम होता है। अब वो वैसी कंपनीज हैं जहाँ पे सीईओ, जो कंपनी का हेड है, या आप चेयरमैन ले लीजिए, उसने इस तरह का कल्चर बना रखा है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, क्राइटेरियाज आर सो क्लियर, इतने क्लियर होते हैं कि पॉलिटिक्स की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में एक पॉजिटिव वातावरण बना रहता है, उसमें पॉलिटिक्स कम रहती है। जहां पे आपका टॉप आदमी, सीईओ, खुद क्लियर ना हो, खुद इंश्योर करे कि उसमें क्लैरिटी नहीं है रोल में, या परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट किया जा रहा है, तब जाकर के शुरू होता है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स का बढ़ जाना। यानी कि सब कुछ निर्भर करता है कि ऑफिस का जो हेड है, जो सीईओ है, उसको अगर हम बहुत देसी भाषा में कहें कि कान का कच्चा कितना है, वो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसकी बात पर भी यकीन करता है, उसकी बात पर भी यकीन करता है, लोग उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करते हैं, वहां पर ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और यहाँ पर एक लाइन बड़ी याद आ रही कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आमतौर पर ये किसी शायर ने अगर ये लिखा है तो किसी महबूबा की प्रशंसा में ये शब्द लिखा है, लेकिन अगर ऑफिस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बॉस के ऊपर भी लागू होती है कि बॉस ने अगर ये कह दिया तो ही इज ऑलवेज राइट, बिकॉज वो बॉस है, और बॉस को प्रसन्न करने के लिए कितनी क्या कुछ बातें करनी पड़ती हैं कर्मचारियों को, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत वापस आते हैं।